हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास 9 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसका एक पार्ट है और ये क्लास 11-12 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे इससे क्वेश्चंस करना होता है, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उसका और आपके मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस जो है वो टर्मिनल एग्जाम्स में भी बहुत आता है। ठीक है, तो आप चलो फोकस करो इस पे। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले इसमें दो चीज़ों का होता है ज़रूरत, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास के बारे में कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, ये मैंने पहले वीडियो बना रखा है। तो आप अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालने जानते हो तो आप उस वीडियो को पहले देख सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे आके फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, मोल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मोल क्या होता है? मोल होता है आपका, मोल होता है मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये तो मैंने लिख दिया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका क्या मतलब है? मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई केमिस्ट है वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन में वो कितना कोई भी सब्सटेंस को यूज कर रहा है उसी को कहते हैं मोल। ठीक है, मोल हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में दिखा रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या है, H2 + O2 = H2O, ये होता है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग तो हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करें कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अगर मास के कॉन्सेप्ट में करें तो इसका कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 यूनिट का मास होता है 1, तो यहाँ पे 2 × 4 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 × 2, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है टोटल, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट। प्लस यहाँ से ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 यूनिट। दैट इज इक्वल्स टू, आप देखो वाटर का टोटल मास कितना होता है 18 और यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है 2, तो ये कितना हो जाएगा 36 यूनिट और इधर भी हो जाएगा आपका 36 यूनिट। ये तो हमारा हो गया मास के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, जब हम लोग मास का बात कर रहे हैं तब। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मास इज नॉट वेरी मच कन्वीनियंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं था यूज़ करने के लिए, इसलिए मोल का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, तो मोल को के कॉन्सेप्ट में क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, तो ये क्या है 2 मोल ऑफ क्या दे देता है 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, 2 मोल ऑफ वाटर, ये 2 मोल ऑफ वाटर दे देता है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हर जगह पे मास का कॉन्सेप्ट जो है नहीं यूज़ करा जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि जो मोल का कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि बहुत ज़्यादा इजी हो जाए कोई भी न्यूमेरिकल्स या कोई भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है आगे, इसका 2 लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ क्या यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे 1 होगा। मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेंगे और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, तो हमारा क्या है 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये है हमारा मोल का कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल जो है आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसको आपको आगे क्लास में पढ़ना है, क्लास 11 में। ठीक है, तो जो मोल है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका यूनिट हम लोग ऐसे लिखते हैं, मोल का यूनिट लिखते हैं MOL, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है मोल का यूनिट है। तो चलो अब इस पे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं।
अब देखो क्या है, कभी पूछेगा आपको क्वेश्चन में 1 मोल इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, ऐसा आता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि 1 मोल इज इक्वल्स टू व्हाट। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो 6.022 ये क्या है, यहाँ पे जो 6.022 है ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग, इसको डिनोट करते हैं Na से, और इसको क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर मतलब अगर किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल H2O हमने ऐसा लिख दिया, तो यहाँ पे H2O लिखने का मतलब है यहाँ पे क्या है, 1 मोल ऑफ H2O है, ठीक है। सिर्फ H2O लिखा है तो वो कितना है, 1 मोल ऑफ H2O, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O है ये। तो इसमें क्या है, 1 मोल में आपका H2O का कितना एटम्स या कितना मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो जब भी हम कभी 1 मोल लिख रहे हैं तो उसमें कितना हमारा हाइड्रोजन, इस 1 मोल ऑफ वाटर में कितना एटम्स होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा, क्योंकि वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो चलो ये तो मोल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे रखा है 52 ग्राम ऑफ He, ठीक है, 52 ग्राम ऑफ He दिया है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट, अभी मैंने जितना भी पढ़ाया उसमें मैंने कहीं भी नहीं बताया कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो अब यहाँ से इसी एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ों का बहुत ज़रूरत है। क्या, एक तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसको हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी ले सकते हो आप, नहीं तो गिवन मास, ठीक है, गिवन मास, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग गिवन मास भी लिख सकते हैं, और यहाँ से लिखेंगे इसको क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, किसी का भी मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ से मैंने अभी लिखा था H2O, ठीक है। तो 1 H2O का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ H2O, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ H2O का मतलब H2O का ही मॉलिक्यूलर मास है। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18। और जिसको नहीं पता है मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो जाके मॉलिक्यूलर मास वाला वीडियो देख ले, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे H2O है जो 18 यूनिट आएगा इसका मास, ठीक है। तो यहाँ से मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई भी रिएक्शन है और जो कुछ भी सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें कितना सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस आप इसके बदले, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके बदले मॉलिक्यूलर मास भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय दी मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। 1 मोल, अभी मैंने अच्छे से बताया कि 1 मोल मतलब कि वही जो एक उसका मोल का कितना मास होता है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, देखो यहाँ से दे रखा है कि 52 ग्राम ऑफ He, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, 52 ग्राम ऑफ He,
ठीक है। तो यहाँ से देख लो हमारा गिवन मास क्या हो जाएगा, गिवन मास क्या हो जाएगा, गिवन मास को हम लोग दिखाएंगे स्मॉल m से, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास को या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 1 मोल इसको कैपिटल M से दिखाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग दिखाएंगे स्मॉल n से, ठीक है। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स को किससे दिखाएंगे, स्मॉल n से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल m से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 1 मोल इज कैपिटल M। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू स्मॉल m बाई कैपिटल M, ठीक है, स्मॉल m बाई कैपिटल M। तो इसको आप याद कर लोगे, ठीक है। अब चलो इस न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। ये गिवन मास है, ठीक है, मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या 52 ग्राम ऑफ He हम लोग कोई रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा दिया है स्मॉल m, तो इसको लिख दो 52 ग्राम। अब यहाँ से देखो और क्या दे रखा है, और कुछ भी नहीं है, बस यहाँ से बोल रहा है He, ठीक है। तो He का हमारा यहाँ से सिर्फ He बोला है, ठीक है। तो He का यहाँ से मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, यहाँ से मॉलिक्यूलर, अच्छा मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ से देखो कि जो He है, अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल होता, फॉर एग्जांपल H2O, Cu2, SO4 ऐसे दे रहा होता, तो हम लोग मॉलिक्यूल लिखते। He जो है वो एटम है, तो यहाँ पे He का क्या यूज़ कर लेंगे हम लोग, एटॉमिक मास यूज़ कर लेंगे। अब एटॉमिक मास He का क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि He जो है वो नोबल गैस है, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ से उसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम। चलो अब नंबर ऑफ मोल्स इसका कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ 52 है, देन क्या है 4 रखा है, ये आपका कैपिटल M हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 52 बाई 4, दैट इज 4 1 टाइम 3 टाइम 13 मोल ऑफ He, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 52 से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा 13 मोल ऑफ He, ठीक है, 13 मोल ऑफ He। अब यहां से देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, ठीक है। तो 0.5 मोल यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है हमारा स्मॉल n, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मोल, ठीक है, स्मॉल n दे रखा है। अब यहाँ से देखो N2, ठीक है, N2 बोल रहा है, तो N2, अब नाइट्रोजन का 1 मतलब एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे N2 है, N2 गैस है, मॉलिक्यूल है, तो N2 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 2 × 14 दैट इज 28 ग्राम, ठीक है। तो 28 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारा जो कैपिटल M है, ठीक है, कैपिटल M क्या, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। कैपिटल M जो है वो कितना हो जाएगा, ऑफ व्हाट, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, N2 है, तो N2 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 28 ग्राम। अब यहाँ से बोला है कैलकुलेट गिवन मास, ठीक है, गिवन मास, या फिर क्या बोल देगा, अमाउंट ऑफ N2 यूज्ड, ठीक है। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन है
उसमें क्या है, अमाउंट ऑफ N2 कितना यूज़ करा गया है N2 को, उसको निकालो या फिर गिवन मास निकालो। ऐसा अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, ये 0.5 मोल है, मोल डिनोट करता है कि ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दिया रखा है 0.5 मोल, मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M 28 ग्राम। अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है, N इक्वल्स टू क्या होता है, स्मॉल m बाई कैपिटल M, वेयर स्मॉल m इज द गिवन मास, कैपिटल M इज द मॉलिक्यूलर मास, N इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 0.5 मोल, दैट इज ये दे रखा है, और क्या है, कैपिटल M दे रखा है। मतलब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, स्मॉल m। अब यहाँ से देखो ये डिवाइड में है तो इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे लिखते हैं, m इज इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल M। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, m इज इक्वल्स टू n का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.5 मोल इंटू, यहाँ से देखो n का वैल्यू क्या दे रखा है, 0.5 मोल इंटू, यहाँ से कैपिटल M का वैल्यू क्या है, 28। ठीक है, तो लिख दो 28 ग्राम। अब यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, 0.5 है, इसको रेड्यूस करते हैं, पॉइंट अप 5, 1 से 10 टाइम कट जाएगा, ये 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 14, दैट इज 14 ग्राम। मतलब यहाँ पे कितना N2 यूज़ करा गया है, 14 ग्राम। ठीक है, यहाँ से देखो गिवन मास है तो हम लोग यहाँ से गिवन मास को उसके यूनिट में ही ले आएंगे, ग्राम के रूप में। ठीक है, तो ये क्या है, 14 ग्राम इसका मास हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे देखा कि एवोगाड्रो 1 मोल इक्वल्स टू कितना एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर से अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए तो आप कमेंट करना, तब मैं वीडियो बना दूंगी एवोगाड्रो नंबर के न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, थैंक यू।